अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और चैप्टर को साथ के साथ प्रिपेयर करते आ रहे होंगे। लेसन नंबर 10 है द ज्यूल ऑफ द वर्ड। इस लेसन की समरी हमने सबसे पहले लेक्चर में देखी, देन हम ग्रेजुअली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अब्दुल रहमान के बारे में काफ़ी कुछ हम जान चुके कि किस तरह अब्दुल रहमान अपनी जान बचा के भागा था, कैसे मुश्किलात अबूर करते हुए वो स्पेन पहुंचा और वहां आके अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका ओहदे हुकूमत देखा। हमने देखा कि किस तरह इस मुसलमान बादशाह ने शानदार तरीके से अपनी सल्तनत को चलाया। अब्दुल रहमान के दौर में दिफाई निज़ाम भी मजबूत था, तालीम और तहजीब के हवाले से भी स्पेन तरक्की कर रहा था। इसके साथ साथ वो आम इंसान की फलाहो बहबूद पर भी तवज्जो देता था। अब्दुल रहमान की डेथ के बाद आने वाले हुक्मरानों ने किस तरह स्पेन को चलाया, किस तरह उन्होंने सल्तनत के अमूर देखे, इसके बारे में हमने आज की लेक्चर में जानना है। तो चल के देखते हैं टेक्स्ट। जी, तो अब देखते हैं चैप्टर के टेक्स्ट को। इन पैराग्राफ्स में हमने देखना यह है कि अब्दुल रहमान सोम के दौरे हुकूमत में स्पेन की क्या सूरत हाल रही। उस दौर में स्पेन का दारुल खिलाफा कार्डोवा किस किस्म का शहर साबित हुआ। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट, द इरा ऑफ अब्दुल रहमान द थर्ड इज कंसीडर्ड द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल। अब्दुल रहमान सोम का जो दौरे हुकूमत था उसे मुसलमानों की हुकूमत का एक अजीम तरीन दौर माना जाता है। अब्दुल रहमान ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझदारी और बुर्दबारी के साथ हुकूमत को चलाया। In 10th century, Cordova was the most cultured city in Europe. 10वीं सदी में स्पेन का दारुल खिलाफा कार्डोवा तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा। उस वक्त उसे यूरोप का एक बेहतरीन तमद्दुन याफ्ता, तहजीब याफ्ता शहर समझा जाता था। It had great housing, education and sanitary systems. On the other hand, London and Paris were not so cultured. आज के दौर में अगर हम तरक्की की बात करते हैं, अगर हम बेहतरी की बात करते हैं तो उसके लिए हम मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं। लेकिन 10वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान हुक्मरान अब्दुल रहमान ने स्पेन पे हुकूमत की तो उस वक्त स्पेन और मगरबी ममालिक का कोई मुकाबला नहीं था। स्पेन में एक बेहतरीन तामीराती निज़ाम था, उनका तालीमी निज़ाम, उनका सैनिटरी सिस्टम, हर चीज़ बेहतरीन थी। तकरीबन 1,13,000 मकानात थे कार्डोवा में, 70 लाइब्रेरियां और इसके साथ साथ सैनिटरी सिस्टम बहुत मजबूत था। साफ सुथरी और पुख्ता गलियां बनाई गई, गलियों में बेहतरीन किस्म की रोशनी का भी इंतजाम रखा गया। जबकि राइटर कहता है कि इसके कई सालों बाद भी अगर हम लंदन और पेरिस के हालात देखें तो वहाँ ना तो हमें सैनिटरी सिस्टम मजबूत नजर आता है, ना वहाँ रोशनी का सही इंतजाम नजर आता है। मुसलमान अगर अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने तो वह इस तरह हुकूमत करता है जिस तरह अब्दुल रहमान सोम ने की। इवन मगरबी ममालिक भी उसके मुकाबले पर ना आ सके। तो क्या देखा हमने इसमें, अब्दुल रहमान की इरा को देखा, उसके दौरे हुकूमत को देखा कि किस कदर शानदार हुकूमत उसने की। उसके दौरे हुकूमत में कार्डोवा एक बेहतरीन तहजीब याफ्ता शहर शुमार किया जाता था। कार्डोवा का हाउसिंग, एजुकेशनल और सैनिटरी सिस्टम बेहद बेहतरीन था। इवन कई सालों बाद भी लंदन और पेरिस कार्डोवा का मुकाबला ना कर सके। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि किस तरह अब्दुल रहमान सोम के दौरे हुकूमत में स्पेन और इसके दारुल खिलाफा की शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची।
सेकंड पॉइंट पे फोकस करें, अदर ऑल कंट्रीज डिपेंड ऑन कार्डोवा फॉर एनी artist, any expert, for example surgeon, architect, etc. दूसरे तमाम तर ममालिक उस दौर में जब अब्दुल रहमान ने स्पेन पर हुकूमत की, अगर उन ममालिक को किसी भी माहिर की ज़रूरत होती, उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती, किसी माहिर तामीरात की ज़रूरत होती या लिबास बनाने वाले की, तो वो कार्डोवा से दरख्वास्त किया करते और वहाँ से उन माहिरीन को बुलवाते। यानी उस वक्त कार्डोवा ने इस कदर तरक्की की कि अपने मुल्क के साथ साथ वो दूसरे ममालिक के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। यही वजह है कि अब्दुल रहमान के दौर में स्पेन और कार्डोवा की शोहरत दूर दूर तक जा फैली। जर्मनी तक कार्डोवा के किस्से मशहूर थे। दैट्स व्हाई अ जर्मन नन स्टाइल्ड इट द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। यही वजह है कि जर्मनी में एक राहिबा ने कार्डोवा को ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया, दुनिया के झूमर का, दुनिया के जेवर का खिताब दिया। यानी एक ऐसा सिटी है ये जो दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करता है। Spain was one of the wealthiest and most thickly populated land. अब्दुल रहमान के दौर में स्पेन ने बहुत तरक्की की। उस दौर में उसे अमीर तरीन और गुंजान आबाद ममालिक में शुमार किया जाता था। The capital boasted some 13,000 weavers and a flourishing leather industry. हर किस्म के फन ने, हर किस्म की सकाफत ने उस दौर में फरोग पाया। कैपिटल कॉर्डोवा में उस वक्त 13,000 जोलाहे थे जो बुनने का काम किया करते। इसके साथ साथ उनके पास चमड़े की उभरती हुई मसनूआत भी थी। चमड़े की इंडस्ट्री भी तरक्की करती नजर आ रही थी। यानी अब्दुल रहमान के दौर में अगर हम स्पेन को तालीमी लिहाज से देखें, उसे तहजीबी लिहाज से देखें, मुआशी लिहाज से देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, या फिर उसे मुख्तलिफ फ़नून के एतबार से देखें, मुख्तलिफ इकसाम के तालीम को अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्पेन को जज करना चाहें तो उस वक्त स्पेन तरक्की की बुलंदियों पर था। हर किस्म का काम वहाँ पे किया जाता, हर किस्म की बुनाई कढ़ाई का काम होता था। ये है अब्दुल रहमान का दौरे हुकूमत जिसमें स्पेन ने इस कदर तरक्की की कि दूसरे ममालिक भी उसकी तरक्की को, उसकी अहमियत को मानने पर मजबूर हो गए। यही वजह है कि जर्मन नन स्टाइल्ड इट द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। स्पेन को वेल्थिएस्ट और थिकली पॉपुलेटेड लैंड कंसीडर किया जाता था। इसके दारुल खिलाफा में हर किस्म की मसनूआत बनाई जाती थीं। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में भी हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान के दौरे हुकूमत में स्पेन ने किस किस सनत में तरक्की की, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ सनतें मुतारिफ करवाईं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। बुनियादी तौर पर अगर हम हिस्ट्री में नजर दौड़ाएं तो रेशम की कीड़े पालने का काम चाइना में शुरू हुआ, लेकिन उनके बाद मुसलमानों ने इस काम को स्पेन में मुतारिफ करवाया। रेशम के कीड़े पाले जाते जिससे रेशम हासिल किया जाता था। स्पेन के तमाम तर शहर किसी न किसी सनत में, किसी न किसी काम में माहिर थे। अल्मेरिया प्रोड्यूस ग्लासवेयर एंड ब्रास वर्क। अल्मेरिया में शीशे का और पीतल का काम किया जाता था। वेलेंसिया वाज द होम ऑफ पोट्री। एक तरफ अल्मेरिया पे नजर दौड़ाएं तो वहां पे हमें शीशे और पीतल का काम होता नजर आया, जबकि वेलेंसिया को होम ऑफ पोट्री यानी बर्तन बनाने का घर कहा जाता है। वहां बर्तन साजी की जाती थी। जेन एंड अल्ग्रेव वर नोटेड फॉर देयर माइंस। जेन और अल्ग्रेव में कानकुनी की जाती, वहां पे बेशुमार कानें मौजूद थीं। कार्डोवा फॉर इट्स आयरन एंड मलागा फॉर इट्स रूबीज। कार्डोवा में आयरन पाया जाता था।
جبکہ میلاگا کو مختلف اقسام کے ہیرو، مختلف اقسام کے نگینوں کے لیے اس وقت مشہور ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عبد الرحمن کی ایرا میں ہر ایک قسم کے فنون نے، ہر ایک قسم کے کام نے ترقی کی۔ اسپین کا ہر ایک شہر کسی نہ کسی صنعت میں ماہر ضرور تھا۔ اب چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف۔ جی اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر کا سسٹم یعنی زراعت کا سسٹم کیسا تھا اسپین میں۔ The Spanish Arabs introduced agriculture method practiced in Western Asia. ویسٹرن ایشیا میں جو ایگریکلچر سسٹم تھا، ہسپانوی عرب جو تھے وہ اسے اسپین میں لے کے آئے، انہوں نے اس ایگریکلچر میتھڈ کو اسپین میں متعارف کروایا۔ They cultivated grapes, rice, apricots, peaches, pomegranate, oranges, sugarcane, cotton and saffron. انہوں نے وہاں پہ آ کے مختلف اقسام کے کھانے اگائے، فروٹس اگائے، ویجیٹیبلس اگائے اور خوراک پیدا کی۔ One of the best known gardens is the General Life. انہوں نے وہاں مختلف اقسام کے فروٹس، سبزیاں اگائیں، مختلف باغات وہاں پہ لگائے، جن میں سے بہت ہی مشہور ترین ایک باغ ہے جس کا نام ہے جنرل لائف۔ یہ عبد الرحمن کا ہی دور حکومت ہے جس میں اسپین نے تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے ترقی کی۔ اگر وہاں پہ سینیٹری سسٹم دیکھیں، ہاؤسنگ سسٹم دیکھیں، ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں تو وہ بھی آؤٹ کلاس کنسیڈر کیے گئے۔ ایون اس دور میں لندن اور پیرس اسپین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسپین کے دارالخلافہ کورڈوبا میں ہر ایک صنعت عروج پر تھی، ہر ایک صنعت پر کام کیا جاتا۔ اگر کسی بھی ملک کو کسی بھی ماہر کی ضرورت ہوتی، چاہے اسے ماہر تعمیرات چاہیے ہوتا، اسے لباس ڈیزائن کروانے ہوتے یا پھر کوئی اور کام، وہ ایکسپرٹس کو کارڈوبا سے ہی بلاتے۔ کارڈوبا کی شہرت دور دور تک جا پہنچی، یہی وجہ ہے کہ ایک جرمن نن نے اسے دی جیول آف دی ورلڈ کا ٹائٹل دیا۔ اسپین کا ہر ایک شہر کسی نہ کسی صنعت کی وجہ سے، کسی نہ کسی ہنر کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریشم کے کیڑے پالنے کا کام بھی اسپین میں کیا گیا۔ اسپینش عربس نے یہاں پہ ایگریکلچر میتھڈ وہ انٹروڈیوس کروایا جو ویسٹرن ایشیا میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے مختلف کھانے، مختلف سبزیاں اگائیں، مختلف قسم کے باغات تعمیر کیے، انہی میں سے ایک مشہور ترین باغ ہے جس کا نام ہے جنرل لائف۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے عبد الرحمن سوم کا دور حکومت دیکھا، اس کا حکومت کرنے کا انداز دیکھا کہ 10ویں صدی میں اس نے مسلمانوں کے ایک عظیم ترین دور حکومت کی بنیاد رکھی۔ ہر لحاظ سے اس نے اسپین کو بہترین طریقے سے چلایا۔ ہوپ سو عبد الرحمن سوم کا دور حکومت، اس کی اصلاحات، اس کے کام آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔